हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज हम आपके लिए लाए हैं नया चैप्टर एक्सरसाइज आपका है 6 ट्रायंगल चैप्टर है आपका। ठीक है, एक्सरसाइज आपका 6 और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। चलिए आपको हम बताते हैं कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स जानना है। ठीक है, कॉन्जुगेंसी कॉन्जुगेंट क्या होता है और एक क्या होता है सिमिलर। और देखिए कॉन्जुगेंट्स के जानने से पहले मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, सिमिलर फिगर के बारे में जानना जरूरी है। जो आपका एक्सरसाइज 6.1 में सिमिलर फिगर के बारे में आपको जानना है। ठीक है, अब देखिए सिमिलर फिगर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सिमिलर फिगर में देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो फिगर एक जैसा दिखे वह हमारा एक होता है सिमिलर फिगर। ठीक है, अब जैसे देखिए यह एक आपका सर्कल है। ठीक है, और एक बड़ा सा सर्कल है, नाम तो दोनों का तो सर्कल ही है ना, तो एक जैसा दिख रहा है, तो यह एक आपका क्या है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल एक आपका सिमिलर फिगर में है। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, छोटा सा है, और एक बड़ा सा है। देखिए दोनों देखने में तो आपका देखिए दोनों स्क्वायर है, लेकिन शेप से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, दूसरा तीसरा मान लीजिए जैसे एक ये आपका फिगर है और एक स्क्वायर फिगर है, मान लीजिए दो। तो देखिए स्क्वायर फिगर की जैसे ये आपको क्या लगता है, कौन सा फिगर लगता है, आप इसको हमें कमेंट में देख के जरूर बताइएगा। तो जैसे मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर, यह भी 3 सेंटीमीटर, यह भी 3 सेंटीमीटर, यह भी है, यह भी है और ये भी। आप ध्यान से आपका साइड तो एक जैसा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए इसका एंगल क्या है, एक का 90 और एक का 90 नहीं होता है। ठीक है, इस फिगर में 90 नहीं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये कौन सा फिगर है। अब उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल में ले ले। ठीक है, अब जैसे आपके बुक में दिया है फिगर नंबर 6.2 को ध्यान से देखिएगा, क्लास 10 एनसीईआरटी के बुक में आप ध्यान से देखिएगा। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें देखिए ऐसे बना है फिगर। ठीक है, और एक थोड़ा सा ये बड़ा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्या है सिमिलर फिगर है। ठीक है, इसमें इसमें हमारा शेप से मतलब है। ठीक है, देखने में एक जैसा लगे। अब जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, यह आपका क्या है सिमिलर फिगर नहीं है, क्योंकि एक स्क्वायर और एक आपका क्या है सॉरी रेक्टेंगल है। और एक और चीज़ जान लीजिए कि प्रोपोर्शनल भी क्या होना चाहिए, एक जैसा सेम प्रोपोर्शनल का होना चाहिए। यदि आपका प्रोपोर्शनल एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, तो वह आपका क्या है सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे एक आप समझिए 6.2 में पेज नंबर लिखा है, से दैट वी कैन से दैट ऑल कॉन्जुगेंट फिगर्स आर सिमिलर। कॉन्जुगेंट फिगर तो आपका सिमिलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिमिलर फिगर आपका कॉन्जुगेंट्स नहीं हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, जैसे ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर, यह है, यह मतलब पूरा सब साइड है, तो ये आपका कॉन्जुगेंट है और सिमिलर भी है। लेकिन सिमिलर फिगर मान लीजिए एक बड़ा सा सिमिलर है और एक छोटा सा बन रहा है, लेकिन सिमिलर फिगर आपका कॉन्जुगेंट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले कॉन्जुगेंट में जानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, देखिए पूरी साइड इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, तभी वो हमारा कॉन्जुगेंट्स होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, फिगर नंबर आप 6.3 देखेंगे। ठीक है, फिगर 6.3 देखें तो फिगर जो आपका 6.3 है उसमें आपका ताजमहल दिख रहा है किसी शेप में। जैसे एक आपका शेप ऐसा बड़ा सा है, एक छोटा सा है, लेकिन सबका फिगर तो आपका एक जैसा है ना, तो रेक्टेंगल में सभी बने हैं फिगर। ठीक है, तो यह हमारा एक क्या है सिमिलरिटी है। ठीक है, अब जैसे वह फिगर होता है जिसका सेम शेप का हो, वो हमारा क्या होता है सिमिलर फिगर, और उसका प्रोपोर्शनल भी क्या हो बराबर हो। ठीक है, एक ही प्रोपोर्शनल एक ही अनुपात में वो क्या हो बटा हुआ हो। अब चलिए अब आपको एक्सरसाइज 6.1 कराते हैं, उसको विथ एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल का। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देखिए आल सर्कल आल कॉन्जुगेंट्स होता है कि सिमिलर। देखिए भाई सर्कल यह है आपका,
तो यह हमारा क्या है, सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी का 3 रेडियाई इसका होता है, किसी का 4 रेडियाई का होता है, इसलिए हमारा यह क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमारा सिमिलर। इसलिए आपका पहला जो होगा उसमें हमारा क्या फील होगा, सिमिलर। ओके, अब आर स्क्वायर आर सिमिलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए मान लीजिए एक फोर्स, सॉरी हाँ ठीक है, यह 4, यह भी 4, ये भी 4, ठीक है। अब यहाँ एक भी स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है, ये भी आपका 4, ठीक है, ये मान लीजिए 5, यह 5, यह 5। तो स्क्वायर एक शेप का तो रहता नहीं है, उसकी साइड का जो लेंथ होता है वह क्या हो जाता है, कम और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कॉन्जुगेंसी में क्या चाहिए, कॉन्जुगेंट में चाहिए कि आपको उसमें सब इक्वल चाहिए, साइड इक्वल चाहिए, एंगल इक्वल चाहिए, सब इक्वल चाहिए। इसलिए ये हो जाएगा आपका सिमिलर। आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर कब हो सकता है, जब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो सबके साइड क्या हो, एक जैसे हो। और फिर आइसोलेशन नहीं होगा क्योंकि उसके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक साइड अनइक्वल होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या भरेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपका यहाँ पे फोर्थ है, देखिए आपका यहाँ पे फोर्थ है, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर, यानी नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल होगा कि आपका इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल है, मान लीजिए एक दो ऑप्शन इसमें है, एक छूट गया है मेरे से, तो ठीक है, बात को समझिए। चलिए मान लेते हैं हमारा एक है इस रेक्टेंगल है, ओके, ठीक है, इसमें एक हमारा रेक्टेंगल है और दूसरा भी हमारा एक क्या है, रेक्टेंगल है। अब बात को समझिए, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम साइड का हो गया। अब बोल रहा है साइड आर सिमिलर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, जैसे अब ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये चारों यानी ये 90 तो ये भी 90, यह 90 तो ये भी, इस प्रकार से ये चारों तरफ यानी करस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। आप कोई भी दे दीजिए, पॉलीगॉन का हेक्सागन, पेंटागन, आपको कोई भी फिगर देना है लेकिन आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी सेम प्रोपोर्शनल का होना चाहिए, यानी ये और ये दोनों क्या हो, सबके एक ही रेशियो में रहना चाहिए, यानी एक ही प्रोपोर्शनल में बटा रहना चाहिए। तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओके। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6.1 का हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम आपको बताते हैं, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। चलिए एक आपका स्क्वायर और एक बड़ा सा हो गया, एक ट्रायंगल दे दे और एक ये दे दे, तो ये हमारा क्या है, सिमिलर फिगर है। अब लिखें नॉन सिमिलर फिगर। अब नॉन सिमिलर फिगर का मतलब यह है कि ऐसा 2 फिगर बनाइए जो हमारा सिमिलर ना हो। अब जैसे ये एक और यह एक स्क्वायर, ये हमारा क्या है, नॉन सिमिलर फिगर। अब एक और मुझे देना है, अब उसको हम लोग दे देते हैं एक दे देते हैं इसका, एक ये, ठीक है। अब दूसरा हम लोग दे देते हैं इसी का एक रेक्टेंगल देते हैं। इस प्रकार से नॉन सिमिलर फिगर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट, यानी ये हमको बताना है कि यह क्या क्वाड्रिलेटर सिमिलर है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो आपको ये क्लियर लिख रहा है, सभी साइड क्या है, इक्वल है, सभी साइड क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी साइड का कोई मतलब तो होता है नहीं सिमिलर में, मतलब अब आप समझिए कि इसके एंगल क्या है, इक्वल नहीं है, तो यह हमारा एक क्या है, सिमिलर फिगर नहीं है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट और एक्सरसाइज 6.1 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच।